Hello guys, welcome in my channel Hello Studies. Today we are going to start poem 2.2 Indian Weavers. This poem is written by very famous poets. कौन? सरोजनी नायडू. इनके बारे में आपने पहले भी बहुत सारी पोएम्स पढ़ी होंगी. हाँ, आज 12th स्टैंडर्ड में फिर से आपके सामने सरोजनी नायडू जी की पोएम है. ठीक है, यहाँ इंडियन व्यूवर्स के बारे में बताया गया है. सरोजनी नायडू जी ने इंडियन व्यूवर्स के बारे में क्या बताया है? व्यूवर्स मीन समझते होंगे, व्यूवर्स मीन्स बुनकर जो कपड़े बुनते हैं. व्यू मीन्स बुनना, नॉट अ टेलर. ये टेलर नहीं होते. हाँ, टेलर हु स्टिचेस क्लॉथ्स, लेकिन जो इस क्लॉथ को वो स्टिच करते हैं, उस क्लॉथ को बनाने का काम, उस क्लॉथ को बुनने का काम कौन करता है? ये व्यूवर्स करते हैं. ठीक है, वाई यू फियर व्हेन गूगल एंड यूट्यूब इज हियर. इमेज निकालिए, सर्च कीजिए, व्यूवर्स आपको सब कुछ मिल जाएगा. ओके, चलिए आगे देखते हैं. तो ये व्यूवर्स क्या कह रहे हैं, कहा जा रहा है इस पोएम में आपको दिखेगा डिफरेंट टाइप, डिफरेंट कलर्स के कपड़े बुन रहे हैं. क्यों बुन रहे हैं सब हम इस स्टेंजा में, इस पोएम में देखेंगे. ठीक है, और ये जो पोएम है ना, ये क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में है. सरोजनी नायडू वो व्यू कर रहे हैं, सरोजनी नायडू कुछ क्वेश्चंस पूछती है और ये जो व्यूअर्स उन्हें आंसर्स देते जाते हैं. इस क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में ये है. ठीक है, बहुत शॉर्ट एंड सिंपल पोएम है, बट सिंबलाइज द स्टेज ऑफ लाइफ. ह्यूमन बीइंग के स्टेज ऑफ लाइफ को ये क्या करते हैं? सिंबलाइज करते हैं. देखेंगे इस पोएम में, लेकिन जस्ट उसके पहले हम सरोजनी नायडू जी के बारे में कुछ जानते हैं. ठीक है, सरोजनी नायडू जी का पूरा नाम सरोजनी नायडू चट्टोपाध्याय. क्लियर है? देखिए 13 फरवरी, आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए, उसमें दिखेगा 13 फरवरी 1879 बर्थ हुआ था एंड 2 मार्च 1949 इनकी डेथ हुई है. क्लियर है? चलिए. वॉज एन इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड पोइट. यू नो शी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. पहली वुमेन थी, पहली भारतीय महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या बनी थी? प्रेसिडेंट बनी थी. ये आपके जीके का क्वेश्चन है, आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए, याद रहना चाहिए ये सब चीज़ें. ठीक है, ये बहुत ही फेमस नेम से रिकॉग्नाइज किया जाता है. पता है आपको? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. नाइटिंगेल कौन सी होती है? बहुत ही प्यारी सी बर्ड होती है जिसकी आवाज़ बहुत मधुर होती है. ठीक है, मतलब सरोजनी नायडू की आवाज़ भी बहुत प्यारी थी, इसलिए उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता था. याद रखिए इसे. नाइटिंगेल भी आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं. नायडू जी आगरा एंड उध के यूनाइटेड प्रोविंस के फर्स्ट गवर्नर रही है. ये भी आपके जीके का क्वेश्चन है ना, जो कि क्या कब रही है? ये 1947 to 1949 आपके बुक में लिखा है. देखिए, ठीक है, ये कौन सा टाइम था? मीन्स जब देश को हमारे देश को फ्रीडम मिल चुका था, फ्रीडम मिला था, बट संविधान नहीं बना था. ये उस समय गवर्नर रह चुकी है. क्लियर है? सरोजनी नायडू जी के बारे में जितनी भी बातें करें बहुत कम है. इनके बारे में फिर अलग से हम कभी वीडियोस बनाएंगे, आपके साथ कभी एक्सप्लेन, कभी डिस्कस करेंगे. आज करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. सो पोएम पे चलते हैं कि उन्होंने क्या कहा है, किसके बारे में बताया. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट लेट. चलिए, फर्स्ट स्टैंजा. वीवर्स वीविंग अ ब्रेक ऑफ डे. Weavers weaving at break of day. Why do you weave a garment so gay? Blue as the wing of a Alcyon wild. We weave the robes of a newborn child. देखिए क्या कह रहे हैं. देखिए आपको मीनिंग कुछ ज़्यादा. ब्रेक ऑफ डे मीन्स बहुत सुबह से, सुबह सवेरे से सूर्य की जो पहली रोशनी निकलती है वो. वीवर्स हमने बताया आपको, बुनकर, वीव करना, बुनना. ठीक है, देन ये गारमेंट्स मीन्स कपड़ा होता है. ये मतलब जो चमकीला कपड़ा, सुनहरा जो चमकीला कपड़ा होता है. ठीक है, एंड एल्सियन एक पक्षी है. पहले पूरी मीनिंग्स देखिए. एल्सियन एक पक्षी, जंगली पक्षी होता है. ठीक है, ब्लू कलर का, उसके फेदर बहुत ही प्यारा दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है वो. ठीक है, हाँ, और एक वर्ड आया है यहाँ रोप्स. तो रोप जो छोटे से बच्चे को जो एक पहनाते हैं, विथ कैप रहता है, एक ड्रेस रहता है, कॉटन का रहता है, फुल रहता है. छोटे से बच्चे को जो पहनाया जाता है, न्यूबॉर्न बेबी को, छोटे छोटे बच्चे को जो पहनाया जाता है वो रोप्स कहलाता है. क्लियर होगी मीनिंग? अब देखिए बुनकर क्या कर रहे हैं, हम लाइन बाय लाइन आपको पूरी मीनिंग समझा रहे हैं. प्लीज़ स्किप करके मत देखिएगा. और दूसरी बात, आप अच्छे से एक एक चीज़ को ध्यान दीजिए, है ना. थोड़ा सा भी आप चूक जाएंगे तो आप बहुत सारे मेन पॉइंट से भी चूक सकते हैं. चलिए एक एक लाइन को डिस्कस करेंगे. ठीक है, वीवर्स वीविंग एट एट ब्रेक ऑफ डे. ब्रेक ऑफ डे मतलब बताया तो बहुत सुबह से, मतलब जो व्यूवर्स हैं सवेरे से उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया? सवेरे से उन्होंने बुनना स्टार्ट कर दिया. सुबह सवेरे से, अर्ली मॉर्निंग से उन्होंने बुनना स्टार्ट कर दिया. तो अब देखिए क्या होता है. व्हाई डू यू वीव द गारमेंट्स सो गे? अब सरोजनी नायडू जी क्वेश्चन, हमने क्या कहते हैं, क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में है. ठीक है, तो सरोजनी नायडू जी क्या कर रही है, उनसे क्वेश्चन पूछ रही है. व्हाई डू यू वीव, तुम ये क्यों बुन रहे हो गारमेंट्स सो गे? इतना चमकीला कपड़ा इतने सुबह से क्यों बुन रहे हो? ठीक है, क्या रीज़न है, क्यों बुन रहे हो इतना चमकीला कपड़ा सुबह से? ब्लू एज द विंग, विंग मीन्स पंख होते हैं ना. ब्लू एज द विंग मतलब ब्लू कलर के एक पंख के जैसा है, ऑफ एल्सियन वाइल्ड. एक पक्षी होता है, जंगली एक पक्षी होता है. ठीक है, जो एल्सियन पक्षी बहुत प्यारा होता है, ब्लू कलर का होता है. क्लियर है? ब्लू कलर का होता है, बहुत ही सुंदर कलर का होता है. तो वही ब्लू कलर का जो कपड़ा है हम बुन रहे हैं. देखिए किसके लिए? वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड. हम एक छोटे से नवजात बच्चे के लिए जो पैदा हुआ है अभी, है ना, उसके लिए ये सुनहरा कपड़ा क्या कर रहे हैं? बुन रहे. न्यू बॉर्न बेबी. समझ आ रहा है ना. एल्सियन पक्षी ब्लू कलर का होता है. फिर से ध्यान दीजिए. ठीक है, सरोजनी नायडू जी उनसे पूछते कि इतने सुबह सुबह चमकीला कपड़ा क्यों बोले, तो वो क्या बोले उन्होंने?
हम ये कपड़ा जो बुन रहे हैं ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का है, एंड ये हेल्सिन पक्षी का जो कलर होता है, उसके फेदर का जो कलर होता है उस कलर का है, और हम न्यू बॉर्न बेबी के लिए ये बुन रहे हैं। देखिए कौन सी दो चीज़ में से थी, इसमें हम आपको साथ साथ ये भी बताते जा रहे हैं कि किस चीज़ को आपको याद रखना है, लास्ट में बताएंगे आपको। हमने कहा था 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ। फर्स्ट में देखिए क्या है, ब्रेक ऑफ अ डे, मतलब टाइम बहुत सुबह सवेरे का, अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द सेंस जब सनलाइट, सन की जो पहली किरण पड़ती तब से बता रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी भी कहा गया, मतलब एक दिन की शुरुआत हो रही है, एंड न्यू बॉर्न बेबी मतलब ये जो बेबी है उसके लाइफ की जो जर्नी है उसकी भी स्टार्टिंग हो रही है। क्लियर हो गया, मैच हो गया। एंड और आप क्या कहा गया, ब्लू कलर, हाँ, लाइक अ हेल्सियन वाइल्ड फेदर, हेल्सियन वाइल्ड के जो फेदर है उसके जो विंग्स है उसके कलर, उसके लिए ब्लू कलर का रोब बुन रहे। तो ब्लू कलर किसका सिंबल होता है, किसका होता है, लॉयल्टी का होता है, ब्यूटी का होता है, बहुत प्यारा कलर है, ठीक है। ये 3 से 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। अब वी व्यू द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी, रोब्स बुन रहे हैं छोटे बच्चे के लिए, रोब्स, ये भी ध्यान रखिए, रोब्स बुन रहे हैं छोटे बच्चे के लिए, ठीक है। एक दिन की शुरुआत हुई, एक बच्चे की न्यू लाइफ की जर्नी की शुरुआत हुई, और ब्लू कलर का कपड़ा बुन रहे हैं। ब्लू कलर का कपड़ा इन द सेंस क्या होता है, ब्लू कलर सिंबलाइज करता है लॉयल्टी को, ईमानदारी को, ब्यूटी को। मतलब क्या होता है, छोटे बच्चे को आपने देखा होगा, छोटा बच्चा बहुत ईमानदार है, छोटे बच्चे में कोई ऐसी मक्कारी, कोई बेईमानी जैसी कोई चीज़ होती है क्या, नहीं होती। उनकी भावना एकदम शुद्ध होती है, एकदम साफ मन के होते हैं, बहुत वफादार, एकदम पवित्र मन के होते हैं। हर छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, बड़े होने के बाद चाहे जब वो जैसा शेप में आता है, आड़ा टेढ़ा, चाहे जैसे भी, लेकिन हर छोटे बच्चे क्यूट लगते हैं ना। हाँ, तो ये यहाँ पे इसी बात को कहा जा रहा है कि उनका बिहेवियर भी सबके प्रति सेम होता है ना। छोटे बच्चे कभी किसी के प्रति गलत व्यवहार नहीं करते, ठीक है। यहाँ तक आपने समझ आ गया, हमने क्या क्या कहा, ध्यान रखिए। ब्रेक ऑफ द डे एंड गारमेंट, सुनहरा कलर का कपड़ा जो कि ब्लू कलर का है, एंड रोब्स, न्यू बॉर्न बेबी है, और रोब्स, ये कुछ बातों को आपको याद रखना है। फिर आप सेकंड स्टेंजा पे आते हैं। यहाँ तक के समझ आया ना आपको। चलिए अब नेक्स्ट स्टेंजा, वी वॉज विविंग एट फॉल ऑफ नाइट। आप टेक्स्ट बुक में भी पूरे लाइन्स देखिए, एक एक लाइन्स की मीनिंग बता रहे हैं हम आपको। वी वॉज विविंग ऑफ फॉल ऑफ नाइट, अब देखिए कौन सा टाइम है, फॉल ऑफ नाइट इन द सेंस इवनिंग का जो टाइम होता है, शाम का समय होता है ना। वाई डू वी व्यूज अ गारमेंट सो ब्राइट। अब वीवर्स क्या कर रहे हैं, पहले पूरा पढ़ते हैं ना। लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पिकॉक, पर्पल एंड ग्रीन, ठीक है। वी व्यू द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन। अब देखिए, वी वॉज विविंग अ फॉल ऑफ नाइट। फर्स्ट स्टेंजा में क्या देखा था आपने, ब्रेक ऑफ डे, ठीक है, सुबह सवेरे से। अभी क्या दे रहा है, फॉल ऑफ नाइट। टाइम देखिए कैसे चेंज हो गया। फर्स्ट में आपके चाइल्डहुड का बताया, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी। अब सेकंड में क्या आ रहा है आपका, शाम का समय है, शाम का समय है, और उस समय क्या कर रहे हैं वो, अब शाम के समय में वीवर्स वीव कर रहे हैं, फिर से बुन रहे हैं, तो व्हाई डू वी वीव द गारमेंट्स ऑफ नाइट। आप फिर से आप ये इतना शाम के समय इतना चमकीला कपड़ा क्यों बुन रहे हैं, कौन, किसने पूछा, सरोजनी नायडू जी ने पूछा। किससे पूछा, वीवर्स से पूछा, ठीक है। व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट्स ऑफ ब्राइट, ये इतना चमकीला कपड़ा क्यों बुन रहा है। तो देखिए क्या जवाब देते, लाइक द प्लूम्स ऑफ पिकॉक पर्पल एंड ग्रीन, ठीक है, मतलब पिकॉक के फेदर जैसा। प्लूम्स मतलब क्या होता है, फेदर होता है, ठीक है। लाइक द प्लूम्स ऑफ पिकॉक के फेदर के जैसा है, ठीक है। पर्पल एंड ग्रीन, पर्पल कलर का है, ग्रीन कलर का है, बहुत सुंदर सा प्यारा सा कपड़ा है। ये हम क्या कर रहे हैं, वी व्यू द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन। हम किसके लिए व्यू कर रहे हैं, मैरिज वेल्स, मैरिज मतलब शादी होती है, ठीक है। वेल्स मतलब घूंघट कौन डालता है, दुल्हन डालती है ना। ऑफ अ क्वीन, एक शहजादी है ना, एक राजकुमारी है। हम उसकी शादी के लिए, उसकी मैरिज के लिए कपड़ा बुन रहे हैं। तो ये कौन सा कपड़ा बुन रहे हैं, हम उसके लिए घूंघट के लिए कपड़ा बुन रहे हैं। कौन कहा इसे, व्यूअर्स ने कहा। क्लियर है, फिर से सुनिए इधर। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, फॉल ऑफ नाइट। फर्स्ट में आपको क्या दिया था, ब्रेक ऑफ डे, ठीक है। और सेकंड में गारमेंट्स हो गए। यहाँ बॉर्न बेबी में भी कौन सा कपड़ा था, चमकीला था, बट वो ब्लू कलर का था। ब्लू कलर जो लॉयल्टी को शो करता है। यहाँ पर्पल एंड ग्रीन पता है क्या क्या शो करता है, किसका सिंबलाइज, अप एंड डाउन। लाइफ के जो अप एंड डाउन होते रहते हैं ना, ऊंच नीच होते रहती है, मतलब कभी दुख आता है, सुख आता है, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ये लाइफ की ये एज रहती है। क्लियर है, मतलब ये एडल्टहुड, ठीक है, एडल्टहुड होता है यहाँ पे। मतलब क्या है, हम शहजादी के लिए घूंघट को बुन रहे हैं, पर्पल ग्रीन कलर के, ठीक है। लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को दर्शाता है, ये हमने आपको बताया। अब देखिए, लाइफ के इस स्टेज में आने के बाद हर कोई इंजॉय करना चाहता है, अपना लाइफ पार्टनर चुनना चाहता है, उसके साथ इंजॉय करना चाहता है, उसके साथ पूरी लाइफ बिताना चाहता है। तो अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, इस एज में तो सब कुछ होगा, ठीक है। शाम का समय है, कपड़े कलर्स कौन सा है, प्लूम्स पीकॉक के पर्पल और ग्रीन कलर का जो फेदा होता है ना, उस तरह से उस कलर का ये कपड़ा है, चमकीला कपड़ा है। विवर्स शहजादी के लिए घूंघट बुन। यहाँ तक के समझ में आया, बहुत ईजी है। आगे देखिए, अब वीवर्स वीविंग सोलमन एंड स्टिल, व्हाट डू यू वीव इन द मून लाइट चिल। अभी देखो क्या पूछते हैं, व्हाइट एज अ फेदर एंड व्हाइट एज अ क्लाउड, ठीक है। वी वीव द डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। बहुत डीप में जाने वाला पोयम है,
माइंड हिल जाएगा। जो हमारी लाइफ से रिलेटेड, हमारी लाइफ की जर्नी जो स्टार्ट से लेकर के एंडिंग, मतलब एक छोटे से पोयम में इतनी बड़ी सारी दुनिया की जो सारी जो बातें हैं ना, उसे डाल के रख दिया इसमें सरोजनी नायडू जी ने। समझ में आ रहा? देखते हैं। वी वाज वीविंग सॉलमन एंड स्टिल। सॉलमन मतलब होता है बहुत सीरियस, गंभीर मुद्रा। स्टिल एकदम शांत, चुप। अब देखिए, वी वाज वीविंग सॉलमन एंड स्टिल। अब वीवर्स एकदम शांत है, एकदम चुप है, ठीक है, एकदम शांति का माहौल है, किसी की एक इतनी सी भी आवाज नहीं आ रही। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। पहले ब्रेक ऑफ अ डे, फिर शाम का समय, और अभी देखिए, व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल। अभी तक उन्होंने क्या कहा? व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट, गारमेंट्स हो गए, मतलब ये इतना चमकीला कपड़ा, इतना ब्राइट कपड़ा क्यों बुन रहे हो? वाई, क्यों बुन रहे हो? अभी यहाँ क्या पूछा? व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल। तुम ये क्या बुन रहे हो? ये मूनलाइट में इतनी सर्द रात है, इतनी ठंडी रात है, इतनी चांदनी रात है, ठीक है, आप इसमें क्या बुन रहे हैं? इतनी रात को क्यों बुन रहे? इतनी रात, सॉरी, क्या बुन रहे हैं, क्यों नहीं, यहाँ क्या बुन रहे हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। वीवर्स वीविंग सॉलमन एंड स्टिल, एकदम शांत होकर, एकदम गंभीर होकर के वीविंग का काम कर रहे हैं। तो क्या पूछती सरोजनी नायडू? व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल। इतनी सर्द रात में, इतनी चांदनी रात में आप क्या बुन रहे हैं, ठीक है। तो क्या आंसर मिलता है? व्हाइट एज अ फेदर एंड व्हाइट एज अ क्लाउड, ठीक है। ये जो कपड़ा है, ये एक फेदर, व्हाइट कलर का जो फेदर होता है उसके जैसा है, एंड व्हाइट एज अ क्लाउड, जैसे क्लाउड व्हाइट होता है उस तरह का ये कपड़ा है, ठीक है, मतलब व्हाइट कलर का। देखिए यहाँ, तो वी वीव द डेड मीन्स फ्यूनरल श्राउड। मीनिंग देखिए, सॉलमन मीन्स आपको बताती है जो एकदम सीरियस माहौल रहता है, एंड स्टिल मतलब एकदम शांत एंड चुप, मूनलाइट चांदनी रात, चिल मतलब एकदम सर्द, एकदम ठंडी, ठीक है, एंड क्या बताया आपको? फ्यूनरल, फ्यूनरल मतलब जो अंतिम संस्कार किया जाता है ना, डेड बॉडी रहती है उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, किसी की डेथ होती है। श्राउड मतलब होता है कफन। क्लियर है? चलिए, वी वीव द डेड मीन्स फ्यूनरल श्राउड। हाँ, तो क्या पूछे वो? आप क्या बुन रहे हैं इतनी सर्द रात में, इतनी मूनलाइट में, इतनी चांदनी रात में, क्या बुन रहे हैं? तो व्हाइट एज अ फेदर एंड व्हाइट एज अ क्लाउड। ये जो फेदर के जैसा व्हाइट है एंड ये क्लाउड के जैसा ये व्हाइट है, हम ये कपड़ा बुन रहे हैं। वी वीव द डेड मीन्स फ्यूनरल श्राउड। हम एक व्यक्ति की जिसकी डेथ हो गई है उसके लिए, उसके अंतिम संस्कार के लिए कफन का कपड़ा बुन रहे हैं। कफन व्हाइट कलर का होता है, मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये व्हाइट कलर क्यों बोला जा रहा है? ये गंभीरता का, शांति का प्रतीक है, मतलब इंसान शांत हो गया, इंसान शांत हो गया। फर्स्ट में क्या बताया था हमने? ब्रेक ऑफ द डे, न्यू बॉर्न बेबी एंजॉय करता, हंसता मुस्कुराता है, जिसके अंदर कोई मैल नहीं होता, ठीक है। एंड कलर भी आपको बताया था ब्लू कलर, जो कि लॉयल्टी, बहुत ईमानदारी का प्रतीक है। सेकंड टर्म में हमने आपको बताया कौन सा? फॉल ऑफ नाइट, इन द सेंस इवनिंग का टाइम, जिसमें क्या होता है? जिसमें वो लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, एडल्टहुड का वो टाइम रहता है, और उसमें उसे पर्पल एंड ग्रीन कलर सिंबलाइज किया गया है, जो किसका? लाइफ के अप एंड डाउन्स को सिंबलाइज करता है। क्लियर है? उसमें सारी जिम्मेदारियां आती है, उनके बोझ तले वो दबा सा रहता है। नाउ ये हो गया। अब उसके बाद फिर आपका आता है एकदम सर्द रात। तो देखिए कैसे मैच हो रहा है, टाइम भी मैच हो रहा है, और उनकी लाइफ की जो जर्नी है वो भी टोटल मैच हो रही है, ठीक है। तो लास्ट में क्या बताया हमने आपको? यहाँ देखिए, मूनलाइट एंड चिल, चांदनी रात में इतनी सर्द हवा में। तो सर्द हवा मतलब जो जिनकी जो डेथ हो जाती है ना, डेथ होने के बाद उनकी बॉडी कैसे हो जाती है? ठंडी पड़ जाती है, इसलिए यहाँ पे चिल वर्ड यूज किया गया। ध्यान रखिए, जो अपर मीनिंग है, जो ऊपर की जो मीनिंग है ना, वो समझने से फायदा नहीं है। हमको क्या देखना है पोयम में, कि वो डीप में जाके देखना है कि रियल में वो पोएटिस कहना क्या चाहती है, ठीक है, वो क्या कहना चाहती है, हमें क्या समझाना चाहती है, इस चीज को हमको देखना है। समझ में आ रही है? मतलब मृतदेह है, उसके लिए कफन बुन रहे, तो कफन इन द सेंस मतलब वो इंसान क्या हो गया? शांत हो गया। नाइट का टाइम है, आधी रात का समय, इंसान सोता है, ठीक है। सुबह सवेरे एक छोटा बच्चा पैदा हुआ, उसकी जर्नी मैच हो गई। सेकंड टर्म में आपका क्या है? फॉल ऑफ नाइट, इन द सेंस शाम का समय, ठीक है, वो शादी हो रही, मतलब एडल्टहुड आ गया। अब उसके बाद फिर क्या कहता है? रात का टाइम काय के लिए होता है? लोगों के लिए सोने के लिए होता है। तो वो नाइट को किससे किया गया? मतलब इंसान सो गया, इन द सेंस गया, बुढ़ापा आ गया, ठीक है। डेथ पोर्शन मतलब क्या है? बूढ़े हो जाते हैं, इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, विदा हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो देखिए क्या दे रहे हैं? वी वीव द डेड मीन्स फ्यूनरल श्राउड। क्या कह रहे हैं वो? कि एक इंसान मर गया है, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? उनके लिए, उनके अंतिम संस्कार के लिए श्राउड, कफन का कपड़ा बुन रहे हैं। तो व्हाइट कलर किसका होता है? व्हाइट कलर किसका प्रतीक होता है? शांति का प्रतीक होता है। समझ में आया? उम्मीद करती हूँ पोयम बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ये इटर्नल पीस को दर्शाता है। कौन? व्हाइट कलर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पोयम में हमें क्या समझ आया? यही कि 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ होते हैं। फर्स्ट हमारा बर्थ, जिसमें न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, ठीक है। सेकंड, जब हम जवान होते हैं, हमारी मैरिज होती है, लाइफ में दुनिया भर के प्रॉब्लम्स हमारे साथ में होते हैं। एंड थर्ड, वो सारे जो प्रॉब्लम्स है उनसे रुखसत होते जाते हैं, बूढ़े होते जाते हैं, इस दुनिया से विदा लेते हैं, इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। समझ में आया होगा? पोयम बहुत अच्छी है। दिन की शुरुआत हो रही है। सेकंड में फर्स्ट स्टेंजा में बताए थे दिन की शुरुआत हो रही है, बच्चा भी पैदा हो रहा है, बच्चे की न्यू लाइफ की जर्नी की स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ब्लू कलर है, एकदम ईमानदारी या लॉयल्टी का सिंबल है। बार बार बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में है। क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में क्या है? ये पोयम है ना, और आपको इसी में आपका भी आंसर मिलेगा। तो देखिए, बच्चे की लाइफ की जर्नी शुरुआत हो रही है, या तो आपका मैच हो गया, सेकंड में भी आपका मैच हो गया,
सेकंड में क्या मैच हुआ, फॉल ऑफ नाइट मतलब एडल्ट हो गए, जवान हो गए, अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहते हैं, सारी जिम्मेदारियां खुद उठाना चाहते हैं, बूढ़े हो गए फिर से सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए, ठीक है, सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए, शांत होकर इस दुनिया से रुखसत हो गए। बताइए सिर्फ 3 स्टेंजा है, इस 3 स्टेंजा में सरोजिनी नायडू जी ने पूरी लाइफ की जर्नी को कवर करके रख दिया। मुझे तो बहुत अच्छी लगी पोएम, आपको कैसी लगी ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और हाँ, हमने कैसा पढ़ाया ये भी आपको बताना है। अगर हमारी पढ़ाने की स्टाइल आपको पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फिर से सरोजिनी नायडू जी के बारे में फिर कभी कुछ बताएंगे, बहुत ही प्यारी पोएम है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि लाइफ की जो जर्नी रहती है वो कभी किसी के लिए रुकती नहीं, कभी किसी के लिए रुकती नहीं। बॉर्न होता है तो उसे बड़ा होना ही पड़ता है, उसे बूढ़ा होना ही पड़ता है और दुनिया से रुखसत होना ही पड़ता है। जब भगवान ने लाइफ दी है तो इस लाइफ को अच्छे अच्छे कर्मों में लगाओ, बुरे कर्मों में लगाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आए हैं तो जाना तो है, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे अच्छे रह के जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो बुराइयों में जाओगे। मरना तो सबको है, अच्छे काम करके मरो। आज हम फिर स्टॉप करते हैं, है ना, इंडियन वीवर्स, पोएट सरोजिनी नायडू, ठीक है। एंड हो गया आपका ये 2.2। फिर हम लेके आएंगे फिर से नेक्स्ट पोएम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पोएम पे। गुड डे, गुड लक एंड गुड बाय।